केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल रविवार को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा से मुलाकात की। उन्होंने केंद्रीय बजट पर उद्योग जगत के लोगों से भी चर्चा की और सरकार की योजनाओं से रूबरू करवाया। इस दौरान मनोहर लाल ने मीडिया को भी संबोधित किया और शहर लीग की जानकारी दी, जिससे अब शहरों के बीच भी प्रतियोगिता होगी। कुल संख्या शहरों की 4,900 है। नुकसान नहीं होगा, उनके लिए अलग से कंपटीशन कराएंगे, कोई एक अलग क्लब बना देंगे, लीग बना देंगे, उस लीग में कंपटीशन उनका अपना होगा। लेकिन जो नए बेचारे फर्स्ट सेकंड थर्ड आना चाहते हैं उनके ऊपर बंधन ना लगे, उनका कंपटीशन चलता रहे। तो एक सबके अनुकूल है। आखिर तो सफाई की एक चिंता करनी, व्यवस्था करनी है, और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले इनका जब कंपटीशन होगा तो उसमें भी उनको मेंटेन करना पड़ेगा। जो मेंटेन नहीं करेगा उसको फिर सांप काटे, पीछे जाए, दूसरों को मौका मिले। वहीं मनोहर लाल ने युवाओं को बजट से मिल रहे लाभ का भी जिक्र किया और बताया कि सरकार कैसे युवाओं के भविष्य निर्माण में लगी हुई है। युवाओं के लिए इस बार बजट 3 गुना किया गया है 13-14 से, यानी उस समय 1200 करोड़ रुपया था, इस समय 3800 करोड़ रुपया है। तो 3800 करोड़ रुपया युवाओं के लिए और बजट जो है इसमें तय किया गया है, उनके खेलों के लिए, उनकी यूथ एक्टिविटीज के लिए। अटल टिंकरिंग लैब्स, ये जो स्कूल्स हैं, इनमें बच्चों को इनोवेशन के या विज्ञान के छोटे छोटे प्रयोग करने के अटल टिंकरिंग लैब से ये जो लैब शुरू की गई है, 50,000 स्कूलों में ये लैब जो है इस बार स्थापित होगी, जिनकी संख्या 10,000 नए मेडिकल कॉलेज की सीटें 2025 में जोड़ी जाएंगी। और अगले 5 साल की प्लान है 75,000 नई सीटें, नए मेडिकल कॉलेज खोलना और नई सीटें, ताकि हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है वो और कैसे मजबूत हो। लोगों के स्वास्थ्य की चिंता इस नाते से की जा रही है कि नई नई स्कीमें, ऐसी पैरामेडिकल स्टाफ, इसको बढ़ाने की भी नई योजनाएं हैं। केवल डॉक्टर्स नहीं, लेकिन डॉक्टर्स के साथ पैरामेडिकल स्टाफ भी बढ़ाया जाए। मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बताया कि देश में बेरोजगारों की संख्या में कमी आई है, कामकाजी महिलाओं की संख्या में इजाफा भी हुआ है। एम्प्लॉयमेंट देने की जो योजनाएं हैं, कौशल विकास, स्किलिंग के बिना आज पढ़ाई लिखाई में तो हम शायद बहुत से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं, लेकिन स्किलिंग का एक जो कमी महसूस होती है देश और दुनिया में, तो लोगों को कुछ ना कुछ हुनर आना चाहिए, सिखाई होनी चाहिए। वुमेन लेबर फोर्स, इसका पार्टिसिपेशन रेशियो ये बढ़ा है। महिलाओं, कामकाजी महिलाओं की संख्या ये बढ़ी है, जो 2012 में कुल 22.6% महिलाओं की ये फोर्स होती थी, काम करने वाली कामकाजी महिलाएं, अब वो 41.7% हो गई है। अर्थात बड़ी मात्रा में महिलाओं का जो काम करने वाली महिलाओं का संख्या ये बढ़ रही है। बजट में मिली टैक्स रिबेट को लेकर मनोहर लाल ने कहा कि इस राहत से मध्यम वर्गीय परिवार को काफी लाभ होगा, जिसका असर बाजार पर भी देखने को मिलेगा। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से चल रही मेट्रो की योजनाओं की भी जानकारी दी और कहा कि आने वाले समय में भारत मेट्रो मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ नंबर 1 स्थान पर काबिज हो जाएगा। जो कभी 2014 हमको सबको मालूम है कि 2.5 लाख रुपया होता था, फिर इसको 5 लाख रुपया किया गया और फिर 7 लाख किया गया 2022 में, और अब 2025 में ये जो बढ़ करके और 12 लाख रुपया इसको किया है। 23 में था 7 लाख और अब 2025 में 12 लाख, सीधा एकदम 6 गुना एक प्रकार का रिबेट को मिला। आमतौर पर मिडिल क्लास फैमिली का जो आदमी है, जो महीने में 1 लाख रुपया कमाता है, उसको टैक्स न देना पड़े, 0 टैक्स का हो जाए, इसका प्रावधान किया है। मेट्रोस 2024 में मेट्रो 1000 किलोमीटर का आंकड़ा ये अपना टच कर गई है, और संयोग से आज मेट्रो के मामले में हम दुनिया में तीसरा देश बन गए हैं। पहला चाइना है, दूसरा यूएसए, तीसरा भारत है। और यूएसए और भारत में ज्यादा अंतर नहीं, सिर्फ 300 किलोमीटर का है। हमारे 900 किलोमीटर के प्रोजेक्ट्स और अभी जो सैंक्शन हो गए या पाइपलाइन में अंडर कंस्ट्रक्शन है, बहुत जल्दी हम अमेरिका को भी सरपास करेंगे। याद दिला दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को अपना बजट पेश किया था, जिसके जरिए उन्होंने कई बड़ी सौगातें दी थी।
लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा टैक्स रिबेट को लेकर हुई, जिससे मध्यम वर्गीय परिवारों में भी खुशी का माहौल है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।